तो इक्वेशन करते हैं। कंसिडर द हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ठीक। एंड अ सर्कल एस विद सेंटर एन, और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स टू 0, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये सर्कल का सेंटर। और फिर क्या है, सपोज दैट एच एंड एस, मतलब हाइपरबोला और सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 विद x1 ग्रेटर देन 1 और y1 ग्रेटर देन 0। तो इसको विजुलाइज करते हैं, है ना, सर्कल की लोकेशन, और हाइपरबोला बनाएंगे तो एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, है ना, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक डायग्राम बनाते हैं जरा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। अच्छा, हाइपरबोला की अपन जो है ना, ये वाला हाइपरबोला है, तो इसकी केवल राइट वाली ब्रांच बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्कल जो है वो राइट वाली ब्रांच को ही टच कर रहा है ना। जैसे अभी अपन देखेंगे तो स्पेस बचाने के लिए, है ना, ये लेफ्ट वाली ब्रांच में बना नहीं रहा हूँ, लेफ्ट वाली ब्रांच बनेगी तो कुछ इस टाइप की बन जाएगी बस। तो राइट वाली ब्रांच जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस टाइप की बना दी अपन ने। अच्छा, अब अपने को क्या दिया है, सर्कल का सेंटर जो है वो ना यहाँ पे कहीं पे है, x2 नहीं दिया है पर x एक्सिस पे है, और सर्कल और हाइपरबोला टच कर रहे हैं आपस में, तो कुछ इस टाइप से टच करेंगे, दिख रहा है। सर्कल आप बनाएं, कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा, ठीक। तो ये तो दिख ही रहा है ना, बाय सिमेट्री सर्कल जो है हाइपरबोला को यहाँ पे भी टच करेगा और यहाँ पे भी टच करेगा। अपने को पॉइंट पी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, x1 ग्रेटर देन 1, है ना, वो तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि 1 जो है वो ये वाला पॉइंट है ना, हाइपरबोला का वर्टेक्स ये 1 है, तो 1 से तो ज़्यादा ही होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो। और y1 क्या है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉइंट P जो है ये ऊपर वाला है ना, नीचे वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो नहीं है P। तो P जो है वो क्या हो गया, ये x1 y1 ये यहाँ पे है, सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है अपने को, n दे रखा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या दिया अपने को, द कॉमन टेंजेंट टू एच एंड एस एट P, मतलब सर्कल और हाइपरबोला पे जो कॉमन टेंजेंट है कहाँ पे, पॉइंट P पे, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट M। तो ये जो है ना, यहाँ पे अपन टेंजेंट बना दें, है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा टेंजेंट, है ना, ओरिजिन के थ्रू नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे बना दिया अपन। तो ये वाला पॉइंट जो है क्या हो गया, पॉइंट M हो गया, ठीक। तो अब क्या दिया है, इफ LM इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PMN। PMN कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये और ये, आप देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल हो गया। इसका सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स LM है, तो L और M का कोरिलेशन निकालना है अपने को। तो अब अपने को ऑप्शंस में क्या दे रखा है ना, dl बाई dx1, है ना, dm बाई dx1। तो बेसिकली L और M को ये x1 y1, है ना, इनके टर्म्स में अपने को एक्सप्रेस करना है, ठीक। और एक्सप्रेस करके फिर अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले तो M के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, है ना, क्योंकि अपने को सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, तो M के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो टेंजेंट जो है PM, है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, PM, है ना, इसकी इक्वेशन किसी भी हाइपरबोला पे पॉइंट अपने को दे रखा हो, है ना, और x1 y1 के टर्म्स में ही दे रखा है, तो अपन इक्वेशन सीधी लिख सकते हैं, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x(1) अपॉन a स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अपन बेसिकली क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल टू 0 डाल दें, है ना, x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास में, m का क्या आ गया 1 अपॉन x1, ठीक। इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डाल दिया, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास में 1 अपॉन x1 और 0, ठीक। तो अब सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंट्रॉइड क्या होता था, किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, L इज इक्वल टू, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, है ना, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट। तो L जो है वो क्या हो जाएगा, x1, है ना, किसी भी पॉइंट को पहला पॉइंट ले लें अपन, 1/x1 प्लस x2 फिर अगेन x1 अपॉन 3, ये तो L हो गया। और M जो है वो क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट्स, तो y1 प्लस
0 + 0 अपॉन 3। अभी इस वाले रिलेशन में से अपने को x2 एलिमिनेट करना पड़ेगा, पर इसमें भी आप देखें एक रिलेशन तो निकल ही गया है इसमें, है ना, dm/dy1, ये भी एक ऑप्शन दे रखा है अपने को। तो इसको यदि अपन डिफरेंशिएट कर दें, है ना, dm/dy1, है ना, ये क्या आ जाता है, ये 1/3 आ जाता है। ठीक है, जो अपने को दे रखा है यहाँ पे, और y1 > 0 के लिए, है ना, वही पॉइंट लिया है अपन ने, तो ये पॉइंट डी तो करेक्ट है ही, तो एक ऑप्शन तो चेक हो गया। अच्छा, अब है ना x2 एलिमिनेट करना है, तो x2 को x1 के टर्म्स में निकालते हैं अपन जरा, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अपन ने नोट कर लिए l और m के। अब इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए अपने को l और m चाहिए x1 के टर्म्स में। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में एक तो x2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को, x1 के टर्म्स में लाना पड़ेगा, और यहाँ पे y1 की जगह पे x1 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा इसको। ठीक, ऑप्शन डी अपन चेक कर ही चुके हैं, है ना, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाता है। तो पहले ये m वाला पोर्शन कर लेते हैं अपन। हाइपरबोला क्या दे रखा है अपने को, x² - y² = 1, है ना, x1 y1 लाई करता है हाइपरबोला पे, मतलब x1² - y1² = 1। तो y1 जो है वो क्या हो गया, प्लस माइनस √ x1² - 1, है ना, ये y1 की ये वैल्यू हो गई। अच्छा, दो वैल्यूज आ रही है, एक x एक्सिस के ऊपर, एक x एक्सिस के नीचे। y1 अपने को मालूम है > 0 है, तो इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपन। तो m का जो एक्सप्रेशन है x1 के टर्म्स में वो क्या आ जाएगा, √ x1² - 1 अपॉन 3, है ना। अब ये बी ऑप्शन, इसको अपन चेक कर सकते हैं। m को अपन डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो dm/dx1, है ना, ये क्या आ जाएगा, 1/3, ये तो है ही, 1/2 √ x1² - 1, और ऊपर क्या, ट्वाइस x1। ठीक, तो ये क्या आ गया, x1 अपॉन 3 इंटू x1² - 1, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। और ये एक्सप्रेशन, है ना, यही है, बी में जो एक्सप्रेशन दे रखा है सेम एक्सप्रेशन है, तो बी ऑप्शन, है ना, ये भी करेक्ट है। अब ए और सी देखते हैं। अच्छा, अब x2 को अपने को एक्सप्रेस करना है x1 के टर्म्स में। तो आप देखें ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है PN, है ना, ये क्या है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे जो टेंजेंट है ना, उसको ज्वाइन कर रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, टेंजेंट पे नॉर्मल होगी ये वाली लाइन। तो PN वाली लाइन जो है वो हाइपरबोला पे भी नॉर्मल है। ठीक, तो हाइपरबोला पे नॉर्मल की जो इक्वेशन है ना, वो x1 y1 के टर्म्स में वो क्या होती थी, a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 = a² + b²। इस वाले केस में a और b जो है 1 है, तो अपने पास में क्या आ गया, x अपॉन x1 माइनस y अपॉन y1, ये क्या 2 के बराबर। अच्छा, अभी नॉर्मल जो है x2 0 से भी पास कर रहा है। ठीक, x2 0 जो है नॉर्मल की इक्वेशन में अपन डाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x2 अपॉन x1 = है ना, = 2, ये आ जाएगा, y को 0 डाल दिया, अपने पास में x2 आ गया x1 के टर्म्स में, x2 = ट्वाइस x1। ठीक, ये रिलेशन आ गया। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी। l का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, 1/x1 प्लस x2 की जगह ट्वाइस x1 प्लस x1 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, 1/3x1 प्लस x1, है ना। अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर दें, dl/dx1, है ना, ये क्या आ जाएगा, -1/3x1² प्लस 1। और ये कौन सा वाला ऑप्शन है ना, ये आपका आंसर, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो सी ऑप्शन ये गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन करेक्ट है ना, ए, बी और डी।